मंत्र चाहिए, ये भारत का संविधान तुम्हें चाहिए, तो फिर तुम्हें क्या जरूरत पड़ेगी। बाबा साहेब लंदन से आए, तुम्हारे लिए अधिकार दिला दिए, स्कूल का दरवाजा बाबा साहेब ने तुम्हारे लिए खोल दिया। 5-5 क्षेत्रों में बाबा साहेब ने लड़ाई लड़ी। शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा का दरवाजा लंदन के अंदर बाबा साहेब ने तुम्हारे लिए खोल दिया। मनुस्मृति में बंद था बाबा। ये बहन राखी रावण जी हैं, इन्होंने ये हमारी समाज को आगे ले जाने के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठा रही हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं, किसी भी तरह से हमारा समाज जागरूक हो, हमारा समाज आगे बढ़े, हमारा समाज कुछ विकास करे। देखिए, इन्होंने बताया कि हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए कितने कदम कदम पर उन्होंने हमारे लिए अधिकार बना करके दिए हैं हमें। तो हमें इनकी बातों को सुनना चाहिए, इनकी बातों को समझना चाहिए, इनकी बातों को सुन करके हमें अमल में लाना चाहिए। अगर हम इनके ऐसे महान पुरुषों की या ऐसे विद्वान पुरुषों की अगर हम बात को नहीं सुनते हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो हम आधे और अधूरे बने रहेंगे। इसलिए हमें हमारा विकास करने के लिए हमें ऐसे महान विद्वान पुरुषों को हमें जरूर सुनना चाहिए। हम जब इनको पूरा सुनेंगे तभी हमको पूरा समझ में आएगा, और जब हमें पूरा समझ में आएगा तभी हम उसको पूरा अमल में ला पाएंगे। आइए सुनते हैं हमारी बहन राखी रावण जी कि अगर मैं तेरा खर्चा ना दूं तो तू समाज के बलबूते अपना खर्चा चला लेगी। क्या होगा, क्या जवाब होगा इसका? इसका जवाब क्या होना चाहिए? अगर मेरे पति मुझसे ये कहे कि अगर मैं तुझे खर्चा ना दूं तो समाज के बलबूते तू खर्चा चला लेगी, तो मुझे क्या जवाब देना चाहिए था मेरे समाज के भाई और बहनों? बताना जरा। बोलती पल जवाब दो, क्या जवाब देना चाहिए मुझे? कितने लोग राखी रावण के साथ हैं? अरे वाह, तालियां बजाओ तो फिर अपने लिए। जब मैं मंच पर जाकर कहीं कहीं ऐसा पूछती हूँ तो लोग कहते हैं राखी रावण जी हम आपके साथ हैं, लेकिन कल को अगर कुछ हो जाए तो इनमें से कोई भी तो आंसू बहाने के लिए राखी रावण के घर तक न जाने का कि राखी रावण निकल गई, तो पता चली बाद में, पता चली बाद में ये कहेंगे कि हमें टाइम ना, हमें दर्द हो रहा। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इस समाज पर पूरा भरोसा है। जैसे बाबा साहेब को भरोसा था, मुझे भी इस समाज पर भरोसा है। और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये इतिहास गवाह है कि ये समाज हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। ये किसी एक की बात नहीं है। जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे ये मंच पर बैठे हैं और चाहे नहीं हैं, आज लाखों सामाजिक कार्यकर्ता बाबा साहेब के मिशन मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं। और ये जो इतना सुंदर प्रोग्राम आज यहाँ पर हो रहा है, ये जो हमारे भाई महेंद्र जी और सूरज भान जी ने किया है, इन्होंने बहुत ही कम समय में इतना सुंदर प्रोग्राम ये समाज के बलबूते करा है। और इसमें बहुत सारा पैसा भी खर्च हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? राखी रावण और डॉक्टर सेनाबूत को यहाँ तक बुलाने के लिए टिकट के पैसे भी लगे होंगे, जाने के लिए भी लगेंगे, लेकिन ये सारा का सारा खर्चा एक भाइयों ने सहन किया है। और ये सुंदर सा टेंट और ये सुंदर सा मंच आपके लिए बनाया है, तो ये सब पैसे से हुआ है। इसलिए मैं आपसे ये विनम्र निवेदन करके जा रही हूँ कि जहाँ जहाँ बाबा साहेब के मिशन मूवमेंट के प्रोग्राम होते हैं और हमारे भाई ऐसे प्रोग्राम कराते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है, जो मात्र 10-12 हजार रुपए की प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी बाबा साहेब के मिशन का कितना बड़ा काम इन्होंने लिया है, तो मेरी आप सभी लोगों से ये विनम्र निवेदन है कि आपका जो भी श्रद्धा हो, आप इनका सहयोग जरूर करके जाना, क्योंकि सभी के सहयोग से ये प्रोग्राम होते चले जाते हैं। क्योंकि अगर ये प्रोग्राम बंद हो गए तो बाबा साहेब का मिशन मूवमेंट रुक जाएगा। इसलिए ये प्रोग्राम बंद नहीं होने चाहिए। आप सबके दम से ये प्रोग्राम चलते रहने चाहिए। बाबा साहेब का मिशन आगे बढ़ता रहना चाहिए। जब तक इस समाज की एक एक महिला और एक एक पुरुष बुद्धिस्ट ना बन जाए, ये मिशन तब तक चलेगा
जब तक इस समाज का एक एक पुरुष और एक एक महिला बुद्धिस्ट न बन जाए, जब तक हमारे अधिकारों का कोई सच्चा रक्षक हमारे बीच से ना आ जाए, हमें बड़ी मेहनत की जरूरत है। इसलिए अपने सारे संस्कार जो तुम्हें कराने हैं वो किससे कराओगी? बौद्ध रीति से कराओगी। अब एक बात आ रही थी कि लोकतंत्र, अगर तुम्हें लोकतंत्र चाहिए, ये भारत का संविधान तुम्हें चाहिए, तो फिर तुम्हें क्या जरूरत पड़ेगी? बाबा साहेब लंदन से आए, तुम्हारे लिए अधिकार दिला दिए। स्कूल का दरवाजा बाबा साहेब ने तुम्हारे लिए खोल दिया। 5-5 क्षेत्रों में बाबा साहेब ने लड़ाई लड़ी। शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा का दरवाजा लंदन के अंदर बाबा साहेब ने तुम्हारे लिए खोल दिया। मनुस्मृति में बंद था, बाबा साहेब ने खोल दिया। जब शिक्षा का द्वार खुल गया तो तुम्हारे लिए बाबा साहेब ने वजीफे का भी इंतजाम कर दिया। बाबा साहेब ने सोचा कि अगर बस मैंने इस समाज के लिए शिक्षा का द्वार तो खुलवा दिया, तो ये समाज तो गरीब है, इस समाज के पास किताबों के लिए, यूनिफॉर्म के लिए पैसे कहां से आएंगे? तो बाबा साहेब का दिमाग देखो, उन्होंने तुम्हारे लिए वजीफे का इंतजाम कर दिया। फिर बाबा साहेब ने सोचा कि अगर मैंने इन्हें पढ़ा लिखा दिया तो फिर ये करेंगे क्या? क्योंकि ये मेरे जैसे तो बहादुर है नहीं, ये मेरे जैसे तो ज्ञानवान है नहीं, तो मुझे इनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। इसलिए बाबा साहेब ने कहा कि मैं इन लोगों को पढ़ा लिखा कर ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, मैं इनकी जनसंख्या के हिसाब से इनके हिस्से का आरक्षण के रूप में तुम्हारे लिए सीटें रिजर्व करवा दी। बाबा साहेब ने नौकरियों में तुम्हें आरक्षण दे दिया, यानी कि तुम्हारी शिक्षा से लेकर तुम्हारी नौकरी तक का प्रबंध बाबा साहेब ने लंदन के अंदर कर दिया। जो सामाजिक रास्ता था, जब तुम समाज के बीच से गुजरते थे तो जो लोग तुम्हारे अछूत छुआछात करते थे, जब ऊंची जाति के पुरुष या महिलाएं तुम्हारी बस्ती से गुजरते थे तो वो अपना साड़ी और ऐसे मुंह को छपा कर निकलते थे या नहीं?